अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आपने भी एग्जाम का प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया। तो 1 महीने के अंदर वो कौन सा तरीका है जिसको फॉलो करके हम अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक आज का वही है और इसको बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ ऐसे भी तरीके बताए जाएंगे जो आप करते तो हो बट उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे चारों तरफ जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हुए आए हैं। यही कारण है कि हमारा 8 से जो 9 महीने का जो टाइम रहा है ना, वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है, बेकार हो चुका है। तो हम अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल जानेंगे। बहुत ध्यान से समझ, वीडियो में बताए गए तरीकों को आप फॉलो करके आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हो। तो टिप नंबर 1, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम पढ़ने बैठते हैं ना तो खुद ही ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये होता है कि हम अगर पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि यार इतना सारा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, टाइम रहते हुए मैं कर पाऊंगा कि नहीं। कभी कभार ऐसा ही होता है कि हम जब पढ़ने लगते हैं ना तो टेंशन की वजह से हम जो भी पढ़े रहते हैं हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ाई किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग की वजह से हम ये भी सोचने लगते हैं कि स्कूल में मेरे फ्रेंड ने मुझसे ऐसा कहा था, मुझे उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। ये ओवर थिंकिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना था, जो आप पढ़ नहीं रहे हो उसके अलावा आप अदर एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो ये ओवर थिंकिंग में आता है। तो सबसे पहले हम इस थिंकिंग को बंद करना होगा। हमें अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमें अपना फोकस को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ ले जाना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जॉब के लिए कर रहे हो, चाहे नीट, चाहे जेई या फिर 9th, 10th, 11th, 12th, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये तरीका जो है वो आपके लिए काफ़ी कारगर है। तो सबसे पहला हमें काम ये करना पड़ेगा कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमें अपने आप में जो ओवर थिंकिंग आती है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप अपने सामने कुछ ऐसा लिख के रख दो जिसको देख के आप हमेशा मोटिवेट रखते हो। आप सिंपल लाइन भी लिख सकते हो कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, कुछ भी नहीं सोचना है। और ऐसा करने के लिए आप एक काम किया करो कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो 5 मिनट का एक मेडिटेशन कर लो। जैसे हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं ना, या फिर गहरी सांस लेके 5 बार छोड़ो और ये सोचो कि आप यहाँ क्यों आए हो। इस टेबल पे अगर आप बैठे हो, अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हो तो उस टेबल पे बैठे तो आप ये सोचो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तब जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं हो। सेकेंड है स्टॉप सेल्फ डाउटिंग। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, अगर मान लो आपने जेई की किताब खरीद के लाया और आप सोच रहे हैं कि फॉर्म तो फिलअप कर दिया है तो थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, तो आपका जो कोई फ्रेंड होता है या फिर अगल बगल के कोई भी बच्चे होते हैं जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, तो वो देखते हैं अरे यार तू जेई की पढ़ाई कर रहा है, और वो हंसने लगते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर एक टाइम के बाद ऐसा भी आता है कि आप खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हो कि हाँ यार लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत से सिली क्वेश्चंस होते हैं आपके क्लासरूम में पूछे जाते हैं आपसे और आप उसका जवाब नहीं दे पाते, आपका वहाँ मजाक बन जाता है। तो देखो, मजाक उड़ाने वाले तो आपका मजाक उड़ाएंगे। हमारे चारों तरफ ना हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत है, हमें समझाने वाला कोई नहीं होता। तो उनको जो कहना है कहने दो। आपका काम है कि पढ़ाई करना, तो आप अपने काम को कंटिन्यूअस करते रहो। हो सकता है पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे फेल्योर का सामना करना पड़े, बट एक टाइम ऐसा आएगा ना जब उन सभी बंदों के मुंह बंद हो जाएंगे। ये काम कब होता है? ये काम होता है बार बार प्रैक्टिस करने से। सपोज दैट आप मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई थ्योरम आया है, तो थ्योरम यार एक बार लगाने से नहीं आता, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैथ ऐसी चीज़ है ना, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक आप कोई भी चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते हो। अगर मैथ का फिगर है तो उसमें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है कि भाई ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ क्यों रहे हैं। तो टीचर से पूछो भाई ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों पढ़ रहे हो। जब वो टीचर आपको समझाएगा ना तो आप खुद सोचोगे कि ये पढ़ने के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, इसकी वजह से इंटरेस्ट जगेगा। और जब इंटरेस्ट जगेगा तो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जिसके वजह से आप खुद पे भरोसा करना शुरू कर दोगे। तो सबसे जो पहला काम है, आप अपने आप पे पहले डाउट करना बंद करो, क्योंकि अगर आप अपने आप पे डाउट करना बंद करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके वजह से आप कोई भी चीज़ें पढ़ोगे तो जल्दी ओवरकम करोगे, जिसके वजह से चीज़ें जो हैं जल्दी याद होंगी। कोई भी थ्योरी, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब आपने ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर दिया है और सेल्फ डाउटिंग करना बंद कर दिया है, तो तीसरा चीज़ आता है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ से पढ़ाई करें और क्या पढ़ना शुरू करें। तो देखो यार, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ना भाई सबसे इजीएस्ट वे होती है पढ़ने का, क्योंकि उसमें इतनी चीज़ें इतनी आसान तरीके से बताई गई है
जिसको पढ़ने के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला काम करो कि एनसीईआरटी को कवर करो। सपोज दैट अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो ना कि यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें टॉपिक को कवर करने के लिए वन शॉट वीडियो यूट्यूब का सहारा लेना है। और वन शॉट वीडियो देखते टाइम सबसे पहला काम करना है रिसर्च। रिसर्च कैसे करोगे? तो आपको उस टीचर को ढूंढना होगा जिसके टॉपिक समझाने का तरीका बेस्ट हो आपके लिए। तो आप उस टीचर के लेक्चर को ढूंढो और उस टीचर के लेक्चर को देखो। और जब आप वीडियो को देखोगे ना, तो जब चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक पेज पर नोट करो। ध्यान देना है, सिर्फ एक पेज का इस्तेमाल करना है और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखनी है, की पॉइंट्स को, ठीक है। बट जब आप ये रिसर्च करोगे ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें भी दिखेंगी। तो उसके लिए आपको ये करना है कि 2 या 3 मिनट का टाइमर सेट कर लेना अपने मोबाइल में जब भी आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो। तो अब टाइमर क्या करेगा? टाइमर आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगा, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्ट होगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, तो आप कोई अदर वीडियो भी देख सकते हो। तो जब वो टाइमर बजेगा ना तो आपको रियलाइज़ कराएगा कि भाई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तुम्हें अपने टॉपिक पे ध्यान देना है। जो टॉपिक के लिए तुम यूट्यूब पे आए वो टॉपिक को पहले सर्च करो। जब टॉपिक सर्च कर लोगे तो वीडियो देखना शुरू करो, और जब वीडियो का लेक्चर कवर करोगे तो आपको इंटरेस्ट जगेगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, विजुअलाइजेशन से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो जब आप टॉपिक को कवर करोगे ना तो वो पेज जो आपने लिया था उस पर जो की पॉइंट्स है उसको लिखना शुरू करो। और जब वीडियो खत्म होगा तो आपका एक पूरा का पूरा पेज भर चुका होगा। अब काम आता है रिवीजन का। तो आधा या 1 घंटे के बाद से आप ये प्रोसेस कर सकते हो। तो आप रिवीजन करना शुरू करो। जब रिवीजन करना शुरू करोगे ना तो आप खुद सोचो वो एक पेज आप सिर्फ 5 या 10 मिनट में पढ़ के कवर कर लोगे। यानी आपने जो एक चैप्टर उठाया था वीडियो लेक्चर से 1 घंटे में कवर किया और उसका रिवीजन मात्र 5 या 10 मिनट में आपने कवर कर लिया। यानी कि पूरे के पूरे 1 घंटे 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, आप 1 महीना जो लिए थे आपने 1 घंटे में तो 1 चैप्टर कवर कर लिया। तो अगर दिन में 6 घंटे पढ़ते हो तो 6 चैप्टर कवर करोगे। इस तरह 2 दिन में आपका 1 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 दिन में आपके पूरे के पूरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। और बाकी के 10 दिन में आप उसका रिवीजन कर सकते हो और लास्ट के 10 दिन में आप टेस्ट देना शुरू करोगे, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब टेस्ट देने में क्या करना है? प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर देखना है और कुछ सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है ना वो टॉप लेवल का प्रिपरेशन होगा और अच्छे मार्क्स से आप पास होगे। एग्ज़ाम में पास ही नहीं होगे बल्कि आप टॉप भी कर सकते हो अगर इसको ईमानदारी से आप फॉलो करोगे तो।